जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज आपको समझाऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर मोहम्मद गौरी कौन था, इसका जन्म कब हुआ, इसके पिता कौन थे और इन्होंने कब कब शासनकाल किया और इनके कौन वंशज थे और इनकी पत्नी क्या थी, इन्होंने कहाँ राज किया, इनकी क्या राजधानी रही थी, इनके क्या क्या प्रमुख युद्ध थे, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इनके नाम को लेकर क्या क्या चर्चाएँ हैं वो, इनके नाम की बात करें तो नाम था साहब उद्दीन मोहम्मद गौरी। इनका पूरा नाम इतना बड़ा था और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ, तो ये हुआ था 1149-50 के समथिंग इनका जन्म हुआ था। और ये जो है कहाँ पर हुआ, गोट या गौर के अंदर, जो कि अभी कहाँ पर है वर्तमान में, अफगानिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है, अफगानिस्तान के अंदर है। और इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे बहाबुद्दीन शाहब। और इनका शासनकाल कब कब रहा था, शासनकाल तो शासनकाल 1173-76 से लगाकर 1206 तक रहा था इनका शासनकाल। और इनके वंश को लेकर जो क्या बात है वो, तो जो वंश था, जो इनका वंश था क्या था, गौरवंश। क्या वंश था, गौरवंश या फिर ससवानी वंश, इनका वंश था। और इनकी पत्नी कौन थी, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी जीवन काल के बारे में भी पढ़ेंगे, पूरा इनका क्या क्या इतिहास रहा, क्या क्या युद्ध लड़े, ये वो भी बताऊंगा। पहले इनके बारे में थोड़ा सा, सुल्तान जो कि 1203-4 के बाद, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 1206 के समथिंग, सॉरी यहाँ पर शासनकाल जो है 1206 तक हुआ था। और इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी, तो इनकी राजधानी क्या क्या थी, एक तो थी फिरोजपुर, एक तो थी फिरोजपुर और दूसरी कौन सी थी, इराक, और एक थी गजनी, और चौथी कौन सी थी, लाहौर। तो ये 4 इनकी राजधानी थी। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके जो प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे। प्रमुख इनके जो कौन कौन से आक्रमण हुए थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे, उसके बारे में। तो एक नंबर पे बात आती है कि 1175 ईस्वी के अंदर, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने, किसने, मोहम्मद गौरी ने जो है प्रथम आक्रमण जो किया था, कहां पर किया, मुल्तान पर, जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। वहां पर मुल्तान के विरुद्ध में इन्होंने आक्रमण किया था। और दूसरा फैक्ट इसके बारे में क्या है, दूसरा फैक्ट है कि 1176 ईस्वी के अंदर जो है उन्होंने ये भी पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर उच्च के विरुद्ध में जो है इन्होंने आक्रमण किया। और तीसरे नंबर फैक्ट वाली बात है कि 1778 के अंदर इन्होंने जो तीसरा आक्रमण किया, कौन सा तीसरा आक्रमण, जो कहाँ पर किया, हमने भारत के अंदर, गुजरात के काठियावाड़ी के तब राजा कौन थे, तो वहाँ के जो शासक थे कौन थे,
मूलराज सेकंड थे, उनके विरुद्ध में इन्होंने जो है आक्रमण किया। और चौथी बार जो है इन्होंने, जब इन्होंने यहाँ पर मूलराज के टाइम पे जो आक्रमण किया था, ये जो कहाँ पर आता है, आबू पर्वत के पास में आता है। कहाँ पर? आबू पर्वत के पास। और यहाँ पर जो है कमात्रा का मैदान था। कहाँ पर? कमात्रा का मैदान, कमात्रा का मैदान था। इस युद्ध के अंदर कौन पराजित हो जाता है? इस युद्ध के अंदर गौरी जो है पराजित हो जाता है। और सर्वप्रथम जो है इसकी जो है यहाँ कौन सी पहली हार हुई थी? पहली हार ये गुजरात काठियावाड़ी मूलराज के सामने हुई थी। और इसके बाद में 4 नंबर पे 1180 के अंदर, 1180 के अंदर इन्होंने पेशावर में इस्लामाबाद पाकिस्तान के विरुद्ध इन्होंने यहाँ पर भी युद्ध किया। इसके बाद में 1181 में लाहौर, गजनवी वंश के अंतिम शासक जो थे, लाहौर के अंदर जो गजनवी वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था, क्या नाम था? खुसरो मलिक, इनके विरुद्ध में इन्होंने युद्ध किया और इनको जो है अपने अधीन कर लिया, इनको जो है अपने अंडर में कर लिया। और 6 नंबर पे 1182 के अंदर कहाँ का युद्ध? देवल का युद्ध। देवल कहाँ पर आता है? कराची के अंदर, कराची जहाँ बंदरगाह है, कराची बंदरगाह के पास में आता है, उनके विरुद्ध यहाँ पर देवल के अंदर भी इन्होंने युद्ध किया। और इसके बाद में 7 नंबर पे क्या है वो देखते हैं। इन्होंने जो है कंटिन्यू लगातार युद्ध किए, जितने भी युद्ध किए हैं। देखिए बाद में और क्या होता है। 7 नंबर पे क्या होता है कि इन्होंने वापस 1185-86 के अंदर उन्होंने लाहौर के विरुद्ध उनको भी बंदी बना लिया। इन्होंने 85-86 के अंदर वापस इनको जो है लाहौर के विरुद्ध, पहले जो है देवल कराची को जो है अपने विरुद्ध में अपने अंडर में कर लिया था, और खुसरो और मलिक को, जिनको उन्होंने पहले ही अपने विरुद्ध अपने अंडर में अधीन कर लिया था, उनको 85-86 के अंदर लाहौर के विरुद्ध उनको भी बंदी बना लिया। लाहौर के विरुद्ध किनको? खुसरो मलिक। जो कि 1192 के अंदर इनका वध कर देते हैं और गजनवी वंश का पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। और 8 नंबर पे क्या बात आती है सामने? तो 8 नंबर पे ये बात आती है कि 1189 के अंदर बठिंडा, जो कि पंजाब के अंदर आता है, इनके विरुद्ध यहां पर भी युद्ध किया। यहां पर कौन जीता है? गौरी जो है युद्ध जीत जाता है यहां पर। और 9 नंबर पे बात निकल कर आती है 1192 की। ये जो बात है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इससे जो है आप बिल्कुल जरूर नोट कीजिएगा और इसे याद भी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्योंकि यह राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है और ये तराइन का सेकंड युद्ध है। सॉरी, तराइन का फर्स्ट युद्ध मैंने पढ़ाया नहीं, तराइन का फर्स्ट युद्ध आएगा, उसके बाद में जो है सेकंड युद्ध आएगा। तो इन दोनों को 91 और 92 के जो युद्ध है, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड, इन दोनों को जो है इंपॉर्टेंट तौर पर जरूर देखिए। तराइन का युद्ध तराइन फर्स्ट होता है यहाँ पर। इसमें जो है कौन हार जाता है? गौरी हार जाता है। और तब यहाँ पर सामने कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान होते हैं। इनकी बाद में बहुत बड़ी हिस्ट्री हुई, क्या हुई वो सभी मैं इसके आगे बताऊंगा। पहले यहाँ पर जो अजमेर वाले थे पृथ्वीराज चौहान,
इनकी अस्थियाँ वहाँ पर गाड़ दी गई, फिर बाद में वापस लाई गई। इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन आपको भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं युद्ध से रिलेटेड मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में इनके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। तो 10 नंबर पर आ जाता है। अब ये बात भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात वाला टॉपिक आ रहा है। ये जो है 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का सेकंड युद्ध, इसके अंदर जो है गौरी के कौन कौन सेनापति हुए थे, प्रमुख सेनापति। तो इनके सेनापति हुए थे खारबा, खरनेल, इल्लाह और मुकलाह, और एक और हुए थे। कौन हुए थे? ऐबक, जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे। इनके बाद में जो राजा बनती है, शायद इसमें ऐसी हिस्ट्री है। तो अब इनके सेनापति अपन ने पढ़ लिए, इनके प्रमुख सेनापति कौन कौन से थे। अब पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन कौन थे, इनके सेनापति भी याद करने पड़ेंगे। इनके भी कभी भी पूछ लेते हैं तो इनके भी पूछ सकते हैं। इनके जो सेनापति हुए थे वो राइटिंग तो ऐसी है, लेकिन जो हिस्ट्री है आपको समझने वाली, जो लिखने वाली बात है वो जरूर लिखिएगा। जो कोई भी समझ में नहीं आता वो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपको अभी यहाँ पर बता सकता हूँ। इनके जो सेनापति थे, एक तो थे गोविंद राय और एक थे खांडे राय। यहाँ पर यह नहीं है, खांडे राय, जो कि बदमाशा रावल के हाथों में थे। और युद्ध में जो है एक गोविंद राय जी और खंडे राय जी जो है मारे जाते हैं इस युद्ध के अंदर। और पृथ्वीराज को लगता है कि हम युद्ध हार गए हैं, तो वे आधुनिक जो अभी सिरसा हरियाणा है, जो कहाँ पर सिरसा हरियाणा, जब ये युद्ध हारने की तैयारी में होते हैं तब इन्हें जो है सिरसा हरियाणा के अंदर इन्हें पकड़ ले जाते हैं। और इस युद्ध में जो है गौरी की विजय हो जाती है। तब इन्हें जो है पकड़कर यहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है वो देखिए। ग्यारह नंबर पे बात आती है। क्या बात आती है कि 1194 में कन्नौज में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध इटावा, क्या इटावा, जो कि यूपी के अंदर आता है। यहाँ पर चंदावत के शासक कौन थे? यहाँ के शासक जयचंद के विरुद्ध यहाँ पर भी युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में भी क्या हो जाता है, गौरी की विजय हो जाती है। और 12 नंबर पर युद्ध 1195-96 के समथिंग, ये जो है ये क्या करता है फिर बाद में, ग्वालियर विजयमढ़ पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और इसके बाद में ये जो एक सेनापति आया था ना इनका, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको जो है प्रतिनिधित्व बना देता है दिल्ली का। और गौरी जो है वापस कहाँ चला जाता है? गौरी वापस गजनवी चला जाता है। कहाँ पर? गजनवी चला जाता है। इसके बाद में जो आएगा, कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तो तब तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का भी नाम है, तो उनके ऊपर भी मैं अलग से बायोग्राफी का वीडियो बना दूंगा, तो वो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इन फ्यूचर मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।